हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज की क्लास में आज का विषय है झारखंड का इतिहास का भाग 3। अगर आपने हमारा भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। झारखंड का इतिहास से संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को उस वीडियो में रखा है। आइए अब हम 24वें प्रश्न से भाग 3 में झारखंड के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, झारखंड यानी खुखरा के किस नदी से मुगल काल में हीरा मिलने का जिक्र है? कोयल नदी, शंख नदी, स्वर्ण रेखा नदी या दामोदर नदी? आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, इसका सही जवाब है शंख नदी। झारखंड के शंख नदी में मुगल काल में हीरा मिलने का जिक्र है। आइए इससे संबंधित कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार 1615 से 16 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने झारखंड क्षेत्र यानी खुखरा पर आक्रमण कर शंख नदी पर अधिकार कर लिया था। शंख नदी उस समय हीरो के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। इस आक्रमण के समय वहां के राजा दुर्जन साल हीरो का सबसे बड़ा पारखी थे, जिन्हें ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया था। बदले में शाहजहां ने उसे 1000 का मनसब प्रदान किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641 से 42 में हुए मुगल सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है दाऊद खां, मान सिंह, शाइस्ता खां या इब्राहिम खां। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है शाइस्ता खां। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहां के काल में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641-42 ईस्वी में हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व शाइस्ता खां ने किया था। चेरो राजा प्रताप राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बदले में शाहजहां ने उसे 1000 का मनसब प्रदान किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस ओर से हुआ था? ऑप्शन है सिंहभूम, राजमहल, पलामू या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है सिंहभूम। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम की ओर से हुआ। इस क्षेत्र में धाल राजाओं का धालभूम, सिंह राजाओं का पुरहाट और हो जनजाति के कोल्हान राज्य का विशेष महत्व था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न, धाल विद्रोह कब घटित हुआ? इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन ख, 1767 ईस्वी में। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1767 ईस्वी में धालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश के विरुद्ध व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। यह विद्रोह 10 वर्षों तक लगभग 1767 से 77 तक चला। 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः धालभूम का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत हुआ। 28वां प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड क्षेत्र पहली बार किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन चला गया? ऑप्शन है 1764, 1765, 1772 या 1773। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1765 ईस्वी में। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1765 ईस्वी में हुए इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हुई। वर्तमान झारखंड तब बिहार का भाग था, अतः झारखंड क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधीन चला गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न है, मेदिनी राय कहाँ के शासक थे? पुरहाट, कोल्हान, पलामू या सरायकेला? इसका सही जवाब है पलामू। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय शासनकाल 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक चला। ये लगभग माना जा सकता है ये अंग्रेज के समकालीन थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न, औरंगजेब ने किसे पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान पर भेजा? दाऊद खां, ख्वास खां, इब्राहिम खां या मान सिंह? इसका सही जवाब है दाऊद खां। औरंगजेब ने पलामू के चेरो शासक के खिलाफ दाऊद खां को सैन्य अभियान पर भेजा। औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध के समय चेरो शासक मेदिनी राय ने कर देने से मना कर दिया, अतः औरंगजेब ने दाऊद खां को यहाँ सैन्य अभियान हेतु भेजा। दाऊद खां ने पलामू के विजय की स्मृति में एक मस्जिद का निर्माण और एक पलामू किले के अंदर करवाया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 31वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में वार्नियर तथा टेवेनियर नामक विदेशी यात्रियों ने खुखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की? इसका सही आंसर है जहांगीर। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
जहांगीर के शासनकाल में वर्नियर तथा ट्रेवेनियर नामक विदेशी यात्रियों ने खुखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की। 32वां नंबर का प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी खुखरा से दोयसा बनाया? दुर्जन प्रताप राय 2 बार हो गया है, रघुनाथ शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन का दुर्जन साल। शाहजहां के शासनकाल काल में मुगलों की पकड़ झारखंड क्षेत्र में मजबूत होने लगी थी। मुगलों की रुचि छोटा नागपुर, खास एवं पलामू में अधिक थी। इसलिए नागवंशी शासक दुर्जन साल ने अपनी राजधानी खुखरा से दोयसा में स्थानांतरित किया। दोयसा 3 ओर पहाड़ी तथा एक और दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ था। दुर्जन साल ने यहाँ नवरत्नगढ़ नामक राजमहल का निर्माण करवाया। 33वां नंबर का प्रश्न है, गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए? अब इसके बाद इन अगले प्रश्नों का सीरीज स्वाधीनता संग्राम पर आधारित है। राम विनोद सिंह इसका ऑप्शन है, भूषण मुखर्जी, निर्मल चंद्र बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है निर्मल चंद्र बनर्जी। 1913 ईस्वी में निर्मल चंद्र बनर्जी ने गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए। गिरिडीह में ये पर्चे 24 परगना के जीवन क्रिस्टो राय द्वारा लाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा कहाँ झारखंड में स्थित है? बोकारो, रांची, रामगढ़ या धनबाद। इसका सही जवाब है रांची। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा रांची में स्थित थी। यह ईसाइयों की संस्था थी। बाद में 1915 ईस्वी में इस संस्था का नाम बदलकर उन्नति समाज रखा गया। पॉल दयाल, बंदी उरांव, जूलियस लकड़ा तथा ठेबले उरांव आदि इसके सदस्य थे। 35वां प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस जिले में नज़रबंद किया गया था? ऑप्शन है रांची, ऑप्शन ख भी रांची, 2 ऑप्शन एक साथ हो गए हैं, बोकारो या चतरा। इसका सही जवाब है रांची। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1916 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक रांची में नज़रबंद रहे। रांची में 1917 ईस्वी में इन्होंने अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया की नींव रखी। 14 महीनों में मदरसा की इमारत बनकर तैयार हुई। इस इमारत को उन्होंने अपना अलबेलगाल प्रेस बेचकर बनवाया था। 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम को नज़रबंदी से रिहा किया गया। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए एक आखिरी प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना कहाँ की गई? देवघर, रामगढ़, धनबाद या चतरा। इसका सही उत्तर है देवघर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रसार के लिए स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना देवघर में की गई। इसके प्रमुख सदस्यों में बारेंद्र कुमार घोष सम्मिलित थे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ, इसको आगे बढ़ाते हुए। झारखंड के इतिहास से संबंधित अगला वीडियो हमारा भाग 4 होगा। यह वीडियो भाग 3 था। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार दोस्तों।